नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री 7 न्यूज में हूं आपके साथ श्री। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रामलीला में प्रभु श्रीराम के जन्म की लीला का हुआ मंचन। वाराणसी में श्री सीताराम विवाह महोत्सव के अवसर पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत मैदान में चल रहे 9 दिवसीय सेवप्रिय मिलन महामहोत्सव के तीसरे दिन रविवार को प्रखर भागवत वक्ता देवकीनंदन ठाकुर के श्रीमुख से सप्ताहव्यापी श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश हुआ। ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी की सद्प्रेरणा से शुरू हुए इस आयोजन में कथा श्रवण कराते हुए पूज्य देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। आज काशी की पावन धरा से सनातन बोर्ड के गठन का आह्वान हुआ है। इसका संदेश दूर तक जाएगा। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर किए जाए ताकि तिरुपति जैसा जघन्य पाप दोबारा न हो, इसके लिए सनातन बोर्ड की नितांत आवश्यकता है। काशी की महिमा का बखान करते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि काशी इस धरती का स्थान नहीं है, ये तो बाबा विश्वनाथ का आनंद वन है। प्रलय काल में इस अविनाशी काशी को बाबा अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। यही एक नगरी है जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब ज्ञानवापी पर बाबा की कृपा होगी और अब तो काशी ज्ञानवापी के बाद मथुरा की भी तैयारी पूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड ना होता तो ज्ञानवापी की लड़ाई इतनी लंबी ना होती। कथा श्रवण कराते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जीवन में किसी की सेवा करो ना करो, माता पिता, अपने धर्म की और अपने देश की सेवा जरूर करो। इनकी सेवा की तो देवता भी हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि पुत्र के जन्म लेने से ही उनका सौभाग्य जागृत होगा, उन्हें भागवत सबसे बड़ी सीख देती है। यदि धुंधकारी जैसा दूषित पुत्र हुआ तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, वहीं गोकर्ण जैसा सत्कर्मी पुत्र हुआ तो जीवन धन्य हो गया। समझो, उन्होंने कहा कि भागवत श्रवण करने से प्रेतों का भी कल्याण हो जाता है, तो मानवों का क्यों नहीं हो सकता। बस आवश्यकता है सच्ची निष्ठा की। कोशिश करें किसी को भी हमारे मन, कर्म और वचन से ठेस ना पहुंचे। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ विशाल कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा के मुख्य संकल्पी अशोक अग्रवाल गुरुकृपा के धूपचंडी स्थित आवास से पूर्वाहन 11 बजे 108 रजत कलश के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। पीत वस्त्रधारी महिलाएं सिर पर रजत कलश और श्रीफल लिए हुए आगे आगे चल रही थी। उनके पीछे बड़ी संख्या में शुभ वस्त्रधारी पुरुषों की मंडली बैंड बाजे के साथ नाचते गाते चल रहे थे। यात्रा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्वी द्वार से होते हुए कथास्थल पर पहुंची। शोभायात्रा सिद्धसंत प्रेम सरोवर, वृंदावन के श्रीरामरस जी महाराज, गौतम बाबा, विशाल दास जी महाराज, अयोध्या के नरहरि दास जी महाराज, सिया दीदी के सानिध्य में निकाली गई। शोभायात्रा में मारवाड़ी युवा मंच की स्मिता लोहिया, कविता भालटिया सहित सुनीता अग्रवाल, उर्मिला अग्रवाल, गरिमा गुप्ता, कनुप्रिया पांडे, रागिनी आदि शामिल रही। कथा स्थल पर पूज्य देवकीनंदन ठाकुर, सिया दीदी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा, महापौर अशोक तिवारी, R.K. चौधरी, पद्माकर मिश्रा, संजय सिंह बबलू, अशोक अग्रवाल, बब्बू उपाध्याय, दीपक बजाज आदि गणमान्य जनों ने दीप प्रज्वलित कर कथा का औपचारिक शुभारंभ किया। संचालन जयशंकर शर्मा एवं अशोक मिश्रा ने किया। कथा के अंत में व्यासपीठ की आरती लोकेंद्र करवा, राजेश तुलसियान, राजेंद्र जायसवाल, उमाशंकर अग्रवाल, अशोक सराफ, रवि बुबना, वेद अग्रवाल आदि ने उतारी। अंगने में बधैया बाजे सेवप्रिय मिलन महामहोत्सव के तीसरे दिन चल रही रामलीला के क्रम में प्रभु श्रीराम के जन्म की लीला का मंचन हुआ। प्रभु के जन्म के अवसर पर समूचा दीक्षांत प्रांगण उत्सव के रंग में डूब गया। सबने एक दूसरे को बधाई दी और उत्सव मनाया। लीला में घोड़े का खेल, बंदर मदारी का खेल आदि भी मंचित हुआ। इस अवसर पर अंगने में बधैया बाजे, जायो कौशल्या जी ने लल्ला आदि बधाई गीत गाए गए। इसके साथ ही अखंड कीर्तन, मानस नवाहा पारायण पाठ एवं प्रभाती मंगल गीत का गायन चलता रहा। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। राधे राधे। जो जिन जिन को इन पर दया रही है, सुनो भैया, ए भैया, श्रोता सुने सभी ध्यान से। अरे श्रोता सुनिए ध्यान से, हम बता देते हैं। अरे सुनिए श्रोता लोग, सुनिए। बड़ी ज्ञान की कोई सीमा नहीं, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं। उनका ज्ञान असीमित है, असीमित सत्ता है। अब जो उनके ज्ञान की बात करें तो हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं उनका पर्सनल कोई ना कोई एक सीमित सब्जेक्ट होता है। 40 मिनट पढ़ाते हैं, 45 मिनट पढ़ाते हैं। उनका सब्जेक्ट सीमित है, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। आपने देखा एक बच्चा परेशान होकर कहता है कि ये स्कूल वाले हमको परेशान करते हैं। बोले क्यों परेशान करते हैं? बोले जो पढ़ाने वाले आते हैं वो एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं।
और हम जब पढ़ने वाले जाते हैं तो हमसे कहते हैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये चीटिंग है कि नहीं है? तो बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और टीचर्स एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्यों? एक दायरा है, वहीं तक उनका ज्ञान है, सीमित है। पर परमात्मा के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं, असीमित। वो तुम्हारे अंग के हर एक बॉडी पार्ट्स को निर्मित करता है, तो चींटी के भी बॉडी पार्ट्स को निर्मित करता है और उसे उसका भी पता है कि वो जीवित कैसे रहेगी, और आपका भी पता है आप जीवित कैसे रहेंगे। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका उसको ज्ञान नहीं है और जो उसी के द्वारा निर्मित नहीं है। उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, असीमित ज्ञान, सत्ता, असीमित सत्ता। कितनी सत्ता है? यहाँ के विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, एक दायरे में सत्ता है उनकी, उस दायरे से बाहर उनकी सत्ता नहीं हो सकती। हमारे प्रधानमंत्री जी की सत्ता भारत में है, लेकिन भारत के बाहर बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उनकी सत्ता सीमित है, कंट्री में। वो हमें भारत में कोई काम नहीं कर सकते। पर परमात्मा की सत्ता भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह है। जहां तक ब्रह्मांड दृष्टिगोचर हो रहा है उन सब जगह पर परमात्मा की सत्ता व्याप्त है। जल में भी है, अग्नि में भी है, पवन में भी है, पृथ्वी पर है, आकाश को। ये देवी जो है जिनके लिए आप अभी दया आ रही है आपके मन में, हम 1 साल से एक काम है करते करते मंच पे आ रहे हैं। अब आप कहो तो छोड़ता कहो तो फिर आप कदा नहीं सुन सकोगे। इनका ये वरदान हमको प्राप्त है, हमको ये बाबा भोलेनाथ ने हमको ये वरदान दे रखा है कि हर 1 साल से हमसे पहले पहुंच जाता है। कल कानपुर में कथा पूरी किए हम ये और हमसे पहले हम पहुंच गए है निश्चित। पर ये वरदान ये प्राप्त है कि जब तक कथा हो पंडाल से थोड़ा डिस्टेंस पे रखें और फिर पहुंचाते हैं, तो आप सबको कथा सुनने को मिलेगी। और ये और ना हो तो अभी पहला ही दिन है, अब सब मिल दिव्य दर्शन क्या फिर आगे कथा प्रारंभ करें। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण। सच्चिदानंद रूपानंद रूपा विशोकपत्यादिहेतवे आपत्रय विनाशाय ये देवी जो है जिनके लिए आप अभी दया आ रही है आपके मन में, हम 1 साल से एक काम है करते करते मंच पे आ रहे हैं। अब आप कहो तो छोड़ता कहो तो फिर आप कदा नहीं सुन सकोगे। इनका ये वरदान हमको प्राप्त है, हमको ये बाबा भोलेनाथ ने हमको ये वरदान दे रखा है कि हर 1 साल से हमसे पहले पहुंच जाता है। कल कानपुर में कथा पूरी किए हम ये और हमसे पहले हम पहुंच गए है निश्चित। पर ये वरदान ये प्राप्त है कि जब तक कथा हो पंडाल से थोड़ा डिस्टेंस पे रखें और फिर पहुंचाते हैं, तो आप सबको कथा सुनने को मिलेगी। और ये और ना हो तो अभी पहला ही दिन है, अब सब मिल दिव्य दर्शन क्या फिर आगे कथा प्रारंभ करें। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण। सच्चिदानंद रूपानंद रूपा विशोकपत्यादिहेतवे आपत्रय विनाशाय। परिचय बता दें।
अशोक कुमार मिश्र, बक्सर। किस तरह की लीला का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे काशी के भक्तों से? विगत 55 वर्षों से ये हमारी लीला चल रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव मामा जी के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। सनातन धर्म के प्रचार के लिए सीताराम जी के विवाह का माध्यम बना करके बड़ा कार्यक्रम होते चला आ रहा है। हमारी लीला निःशुल्क होती है और हम सभी अपने गुरुदेव के शिष्य, जिसमें अशोक अग्रवाल जी भी हैं, सब परिवार जहाँ जरूरत होती है साल में एक बार जाकर के हम लोग लीला करते हैं। जी, अपना परिचय बता दें। अशोक अग्रवाल, वाराणसी। अशोक जी, आज कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कलश यात्रा हमारे भागवत का मूल स्वरूप है, जिसको आज भागवत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा होने जा रही है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में। इसका शुभारंभ। कलश यात्रा का स्वरूप क्या रहेगा, कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? ये दुचंडी तिवारी से लेके पूर्वी गेट संपूर्णानंद से अंदर पंडाल तक जाएगी। क्या कहना चाहेंगे काशी के लोगों से इस कथा को लेकर? काशी में कहने लायक कुछ तो है नहीं, ये धर्म नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बाबा विश्वनाथ के आराध्य शिव जी का विवाह है, विवाह लीला है, भागवत है, मानस का नवपरायण है, अखंड कीर्तन है। जितने अपने सनातन धर्म में आनंद है, सब संपूर्ण आनंद में इस समय हो रहा है। सबसे यही है विनम्र अनुरोध, सब आनंद ले। अपना परिचय बता दें। मैं वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री सीताराम विवाह महोत्सव से वाराणसी। आज किस तरह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है? आज अपने यहाँ ठाकुर देवकी नंदन जी की भागवत चालू हो रही है, उसके उपलक्ष्य में कलश यात्रा है। 108 कलश है जो हमारी माताएं उसकी शोभा में चलेंगी। कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ तक जाएगी? कलश यात्रा धूपचंडी तिराहे अशोक अग्रवाल जी के मकान से होते हुए पंडाल संपूर्ण विश्वविद्यालय में पंडाल तक जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, ये भागवत कथा भी है और 55वां CAPS सीताराम विवाहोत्सव है, काशी की जनता से क्या अपील करेंगे? ये अद्भुत क्षण है। पहली बात तो ये अपने खाकी महाराज के परम शिष्य लाडले पूजनीय श्रीमन नारायण महाराज जी, बक्सर वाले मामा जी के नाम से सब जानते हैं, उनका ये प्राण है। इन्होंने एक विवाह खत्म होता रहा, दूसरे विवाह की तैयारी कर देते रहे। 55 वर्ष हो गए इसको, और इसमें सूक्ष्म रूप से हम लोगों को जीने की कला सिखाई गई है। हम जो कथा के माध्यम से अपने शरीर के अंदर नहीं उतार पाते हैं, लीला के माध्यम से हम उसको जिंदगी भर के लिए अपने अंदर अनुग्रहित करते हैं। ऐसी लीला अद्भुत है जो कि बहुत, उसमें कोई त्रुटि संभव नहीं है, कोई चीज को हम जोड़ नहीं सकते। उसमें जो महाराज जी का लिखा हुआ उसी के अनुसार हमको चलना पड़ता है, और बहुत ही मतलब मार्मिक। और जो भी इनके परिकर हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई भी हम लोग व्यवसाय के दृष्टि से, कमाई की दृष्टि से इस प्रोग्राम को नहीं करते। महाराज जी का आशीर्वाद है कि जो हम इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, और अलग अलग धाम पे होता है ऐसा। ये हमारे महाराज जी की लाडली सिया दीदी की इसको आगे लेके चल रही है। हर साल एक नए धाम में हम लोग इसको करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। और काशी की जनता भागवत के साथ साथ ठाकुर देवकी नंदन जी जो कि विश्वविख्यात है, उनके आशीर्वाद के साथ लीला का भी आनंद ले। और हमारा लीला यूट्यूब पे लाइव है, भागवत लाइव है। आप यदि नहीं भी आते तो घर से ले सकते हैं। अमेरिका तक इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, विदेशों में भी इस प्रोग्राम की लाइव टेलीकास्ट देखी जा रही है। और जो इसके बारे में जानते हैं, हमारे 1500 करीब लोग बाहर से आए हुए हैं जो परिकर हैं, जो इस उत्सव से जुड़े हुए हैं, और एक कुंभ के हिसाब से यहाँ पे रहते हैं और सेवा करते हैं लोगों की। यही मैं कहना चाहूंगा, इस आनंद को जरूर अपने अंदर उतारें हम लोग।